हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम सब सुबह सुबह नहा धोकर बिल्कुल तैयार है। तो विश यू ऑल हैप्पी 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 गोवर्धन। बोलो, विश करो। हैप्पी गोवर्धन पूजा। हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी गोवर्धन। और यस, जैसे दिव्या ने कहा, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम सब जा रहे हैं मॉर्निंग में ही थिएटर। आई डोंट नो व्हाई, मेरे पतिदेव को क्या हुआ अचानक से, उनका मन है एक पिक्चर देखने का, और उन्होंने सबके लिए रात को 11:30 बजे बुक करी टिकट्स, आज सुबह सुबह के शो की 10:30 बजे की। तो बस वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 2 नहीं 3 है शायद, समथिंग ऐसी कुछ है। तो सिंघम जो आई है नई, अपनी कर रही हूँ मम्मी अभी इसको रेडी अच्छे से। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी कर रहे हैं, एवरीबॉडी गेटिंग रेडी। और ये रही मेरी मम्मी, और मम्मी बना रही है आज गोवर्धन पर अन्नकूट की सब्जी। बन गई मम्मी? हाँ, तो मम्मी बना रही है अन्नकूट की सब्जी और 2 पूड़ी उतार रही है भोग लगाने के लिए, क्योंकि पूजा तो नहीं होती हमारे यहाँ इस ऐसा, जैसे बहुत लोग गोवर्धन बना के पूजा करते हैं, वो वाली नहीं होती, बट आज हमारे यहाँ होती है। मैंने तो नहीं देखा, पर आप करते तो नहीं हो। अच्छा, तो होती है, बट मम्मी, मैंने तो देखा नहीं, मम्मी करते नहीं है गोवर्धन। मम्मी कहती है गोबर कौन लेकर आएगा और कौन अब पूजा करेगा। तो थोड़ा बहुत दीपक जी वो सामने आंटी के यहीं चले जाते हैं, उसी में हो जाती है। तो क्योंकि हमारे नेबर्स भी करते हैं, तो वो प्रॉपर बनाते हैं गोवर्धन का, और शाम को दीपक जी उन्हीं के साथ पूजा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चक्कर लगाना और वैसे। और मम्मी यहाँ पर बना रही है अन्नकूट की सब्जी। आज के दिन स्पेशली हमारे यहाँ अन्नकूट की सब्जी बनती है। अन्नकूट की सब्जी क्या होती है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। अन्नकूट की सब्जी होती है जिसमें बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है, बहुत सारी, हर तरीके की, आलू, बैगन, भिंडी, तोरी, सीताफल, पालक, वॉट एवर यू हैव, सारी, बहुत जितनी ज्यादा सब्जी होंगी ना उतनी सब्जी, सारी सब्जियों का एक मिश्रण बनता है, और वो बनती है अन्नकूट की सब्जी। मम्मी सबको गोवर्धन विश कर दो। और मेरी मम्मी बहुत सुंदर सा सूट पहन के रेडी है थिएटर जाने के लिए। बस हम सुबह सुबह का ही शो है, तो फटाफट से कर रहे हैं। सब सुबह 7:30 बजे उठ गए थे, और अब तैयारी कर रहे हैं सब जाने की थिएटर, कि चलते हैं, चलो यार देख कर आते हैं। वैसे बहुत टाइम मैं थिएटर बोरिंग समझती हूँ, मुझे ना बोरिंग लगता है वैसे थिएटर में मूवी देखना। मैं क्या बोल रहे, थिएटर बोरिंग होता है? मेरे को 3 घंटे लगकर मूवी नहीं देखी जाती। तो लेकिन क्योंकि अब आजकल ना OTT ने इसका सारा क्रेज बिगाड़ दिया है, इसीलिए। मेरे पीछे दीपक जी हैं, वो भी नहा के आ गए हैं अभी फिलहाल। तो फटाफट से मैं दीबू को रेडी कर देती हूँ, और फिर निकलते हैं। चलो। हाँ, ठीक है, सही कह रहे हैं अंकल जी। Hi guys, we reached. आओ आओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो। मम्मी, दीबू, हेलो। यहाँ पर ना कोई चैनल के लोग थे, पता नहीं जियो स्टूडियो एंड समथिंग, जो वरुण धवन की एक मूवी है जिसका ट्रेजर लॉन्च हुआ था, उसके लिए हमसे रिव्यूज ले रहे थे। तो वही यहाँ पर लोग थे जिनका मैं रिव्यूज दे रही थी। एंड साथ में पहली बार मैंने कभी किसी ऐसे चैनल को रिव्यूज दिए हैं, और ऐसे कुछ इंटरव्यू काइंड ऑफ किया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर वही सब चल रहा है। बस अब खुलने वाला है। चलो।
कुछ लोग अपने नाम से जाने जाते हैं तो कुछ लोग अपने काम से काम करते हैं। गाइस इंटरवल हो गया, बाकी सब गए वॉशरूम। कैसा लग रहा है? 100% वेजिटेरियन टैबलेट। नहीं आप खाओ। शाहरुख खान ये अमित जी की आवाज में जबरदस्त Enjoy कोई कर रहा है तो वो दिव्या है शाहरुख के लिए बस। लिखा गया है, ये सीन अमित जी के लिए ही लिखा गया है। मूवी खत्म गाइस, कैसी लगी बता जल्दी। बहुत बढ़िया ना, ऑसम। हाँ बेटा रोज आएंगे हम। टिकट लगा पागल है नहीं। मम्मी कैसी लगी पिक्चर आपको? अच्छी लगी? अच्छी है भाई। वन टाइम, देखो आजकल की मूवी वैसे सारी वन टाइम होती है बट अच्छी है। उसमें एक ही चीज पता क्या है, फाइटिंग बढ़िया दिखाई। और पता है ऐसी मूवीज ना अच्छी भी लगती है हॉल वगैरह में विद ऑल द इफेक्ट्स, है ना? बहुत अच्छी मूवी थी। कैसी लगी थी पीजी आपको? के उस पर कैरेक्टर दिखा रहे थे ना, मतलब बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट दिखा रहे थे ना बिल्कुल वो मन कर गया, अच्छा लगा मूवी देखने में। सब गाड़ी में बैठो। थैंक यू वाली चाय आई री बाबा, कुल्लड़ मम्मी चाय। मैगी बन रही थी वहाँ पर। ले लेते मैगी। यार मैगी दो, मैगी दो, मैगी दो। जा- घर पे चल रहे थे मैंने, जाओ ना, ले लो ना, खा लो। मुझे नहीं खानी। लो मैं खाऊंगी, मैं जाओ दोनों खा के आ जाओ। तो रोड पे खड़े हैं, आप घर चलना चाहिए यार। मैंने बोला ये सारे मैगी खा रहे हैं। गाइस वी ऑल आर हैविंग कुल्हड़ चाय। तो मैगी जो बना रहा था ना, हाथ में से ऐसे करके डाल रहा था, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए नहीं ले रहा था मैं। मैगी जा खा लियो घर पे बना लेंगे बेटा। चल मैं बना थोड़ा दूंगी। सा जो कर रहा था ना वो साफ से, वो है तो पंडित था ही, पंडित ही टीका भी लगा, पर वो थोड़ा सा चाकू को साफ कर रहा था, हाथ उसी में धो दी थी। पापा ना मैगी ना खाने की ना बहाने बना। तो खिला तो देना। गाइस हम तो पी रहे हैं अपनी कुल्हड़ वाली चाय। घर पे बना लेंगे हमारा मन था एक चाय शाम को, पीने शाम को का, मैं और तू खाएंगे। तो मैं और मक्खन मेरी में डाल माता के, मक्खन भी श्री है घर दोनों पे। सास बहू पी रहे हैं चाय, मैगी कुल्हड़ पड़ी वाली है? चाय। हैं? सो गाइस वी रीच एट होम, हम पहुंच गए घर। अब दीपक जी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की पूजा करने, क्योंकि आज Hi guys, we come back at 6 o'clock in the evening and right now मैं सो के उठी हूँ और अभी मेरे सामने हो रही है गोवर्धन की पूजा। नेबर्स मम्मी दिव्या को उठा रही है, चल 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 पूजा देखने चलते हैं। तो चलो पूजा देखने चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, चलो। अब जैसा कि व्लॉग की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे नेबर्स करते हैं गोवर्धन की पूजा और इतने साल से हर साल हम आंटी के घर ही आ जाते हैं। थोड़ा जो बहुत हम पूजा में हो पाते हैं सम्मिलित तो हम यहीं हो जाते हैं, आंटी हमें बुला लेती हैं। तो यहाँ पर अंकल तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल इससे भी बड़ा गोवर्धन की बनाया था आंटी ने, इस साल भी देखो बहुत सुंदर बनाती हैं आंटी और पूजा करती हैं। तो यहाँ पर आकर अंकल अब कर रहे हैं सारी तैयारी जैसे कि गोवर्धन पूजा में होती है और एक एक करके सारे जो लोग हैं सब मिलके अग्यारी करेंगे, जैसे यहाँ पर अग्यारी कर रहे हैं। अच्छे से पकड़ो बच्चा। कैसे कैरी करते हो घर पे, ऐसे करो, जाओ डालो। चिक्का लगवा मम्मी
और अब यहाँ पर सब लगाएंगे परिक्रमा गोवर्धन बाबा की। हाँ बोल गोवर्धन बाबा की जय। हिंदी है ना, दो हो गए हैं। बोल गोवर्धन बाबा की जय। बोल गोवर्धन, देखा बोल गोवर्धन बाबा की जय। बाबा की जय। गोवर्धन बाबा की जय। गोवर्धन बाबा की जय। गोवर्धन बाबा की जय। बोल गोवर्धन बाबा की जय। बोल गोवर्धन बाबा की जय। गोवर्धन बाबा की जय। बोल गोवर्धन बाबा की जय। सो इट्स टाइम टू गो मार्केट। लेट्स गो। कल के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं। चलो फटाफट चलते हैं, कुछ सामान वामान लेकर आते हैं। गाइस मैं ना आई हूँ एक ड्रेस देखने के लिए भैया दूज के लिए, बट बताओ कौन सी अच्छी लग रही है। मैंने पहले ये ट्राई करी है। इट्स अ फ्रॉक सूट, इसके नीचे पैंट है। हाउ इज इट लुक्स नाइस ऑन मी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट लुक नाइस ऑन मी। सी इसका वर्टिकल जो है ना वो बहुत प्यारा है। एक मिनट मैं दीपक जी का व्यू ले लेती हूँ। व्हाट ही से गाइस, लुक एट दिस। दिस इज कुर्ती, नॉर्मल कुर्ती, बांधनी स्टाइल जयपुरी कुर्ती। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बात है, जो मैं पहन रही हूँ वही अच्छा लग रहा है ना। जो पहन रही हूँ वही अच्छा लग रहा है। अच्छा सिंपल कुर्ती है। ये वाला है, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बताओ। बंद कॉलर ने मेरे पे ज़्यादा खिलते नहीं है। So look at this. सो गाइज अब मैंने क्या खरीदा वो आप देखना भैया दोस्त व्लॉग में। बट फिलहाल के लिए आप मुझे ये बता सकते हो उस पर क्या अच्छा लग रहा था एंड कितना मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ, ये भी देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ गई थी गिफ्ट शॉप पर सबके लिए गिफ्ट लेने के लिए। आज जानते हो घर में भैया दोस्त है तो दीबू भाइयों को राखी बांधती है, तो अपने भाइयों के लिए अपनी बहनों के लिए यहाँ पर लेने आई थी थोड़े से गिफ्ट्स वगैरह। साथ में मैं अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर गिफ्ट लेने, मेरे भतीजा भतीजी हैं ये सब कुछ यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह लेने आई थी। हाय गाइस, सो वेलकम बैक। दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो दीज ऑल आर भैया दोस्त सामान, गिफ्ट बैग्स। मेरे वो वाली साड़ीज आई थी, मैंने आपको दिखाई नहीं है। जो मैंने साड़ी ली थी वो अभी भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। मैंने अपनी दोनों सिस्टर इन लॉ के लिए साड़ी ली है गिफ्ट भैया दोस्त पे देने के लिए। एंड नहीं दिखाई मैंने, आपकी वाली दिखाई, वो वाली दिखाई ही नहीं। तो उसकी दोनों दिखाई, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने आपको दिखाई कि नहीं, शायद दिखा दी थी। तो मैं 2 साड़ी लेकर आई थी। जब मैं मम्मी की साड़ी लेकर आई थी उसी टाइम पर मैं 2 साड़ी अपनी सिस्टर इन लॉ को देने के लिए लेकर आई थी। तो वो है, और साथ में मेरे छोटे छोटे मेरे भांजी भांजा सब है, तो उनके लिए ये गिफ्ट पैक्स हैं तो वो लेकर आई हूँ। तो ये सारे लाइन से भतीजा भतीजी के लिए, भांजा भांजी के लिए, सबके लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट, भाजा भांजी सबके लिए। तो ये गिफ्ट पैक्स है। और चलिए मम्मी को अब दिखा देती हूँ। ये जमावड़ा लगा पड़ा है पूरे गिफ्ट्स वगैरह का, ये देखो ये सारा जमावड़ा लगा हुआ है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, हियर इज दैट साड़ी नल्ली वाले की जो मैं आपको बता रही थी, नल्ली की सिल्क साड़ीज। तो यहाँ पर वो साड़ीज है जो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लेकर आई थी उस टाइम पर आई थी, मैंने दिखा दी थी पर मुझे याद नहीं आ रही थी। ओह शिट, रुको 1 मिनट। तो एक है ये वाली साड़ी, दिस इज द ब्यूटीफुल साड़ी मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए। एंड this is another साड़ी which this is a green color, रामा ग्रीन एंड पिंक कलर, बट ये कैमरे में ब्लू दिख रहा है एंड ब्लू एंड पिंक कलर में दिख रहा है।
दिस इज़ रामा ग्रीन इन पिंक कलर। तो ये मेरी दूसरी साड़ी है जो मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ के लिए है। तो ये है 2 साड़ीज़ जो मैं भैया दूज पर गिफ्टिंग के लिए लाई हूँ दोनों दीदियों के लिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से था। एक्चुअली अभी बज रहे हैं, पता है क्या, अभी बज रहे हैं 12:18 हो रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं। 12 से भी ऊपर टाइम हो रहा है, 12:18 हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को सब दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बीच में खाना बनाने चली गई थी, बहुत लेट हो रहा था और सब इस टाइम सो रहे हैं, बट मैं ये सब कर रही हूँ। एंड कल मुझे उठ के फटाफट खाना बना के अपने घर भी जाना है, तो वो उसका भाई दूज का ब्लॉग बिल्कुल अलग आएगा। तो ये सब था जो गिफ्टिंग आइटम्स। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। नो डाउट वो लोग भी करते हैं मेरे लिए, बहुत करते हैं और मेरी भी कोशिश ये रहती है। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ मुझसे बहुत बड़े हैं, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि स्पेशली दीपक जी की कोशिश ये रहती है कि वो बहुत अच्छे से अच्छा करें अपनी दोनों सिस्टर इन लॉ के लिए। हमें रहते हैं, हमारे पापा नहीं है, मतलब एज यू ऑल नो दीपक जी के फादर नहीं है, तो मेरे ससुर जी नहीं है, तो हमें ये रहता है कि वो होते तो शायद और भी अच्छा करते अपनी बेटियों के लिए, बट वो कसर ना दीपक जी ने तब छोड़ी। दीपक जी बहुत छोटे थे जब पापा नहीं थे, तो तभी दीपक जी ने अपनी बहन की शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ी, तब भी बहुत अच्छा किया, उसके बाद भी बहुत करे। और मैं ये कहने के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहती कि भाभी आई तो उसने नहीं करी, उसने नहीं किया। होता है ना कई बार, तो मेरे को रहता है, मम्मी से कितनी बार मैं डांट खा जाती हूँ कि तू इतना बढ़ के इतना आगे बढ़ के मत करा कर। मेरे को अपनी मदर इन लॉ मेरी डांट देती है, बट मेरी कोशिश ये रहती है कोई मुझे ये ना कहे कि भाभी आई तो भाई ने करना छोड़ दिया या समथिंग। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में आती है बात, बट मेरा मन ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सिस्टर इन लॉज के लिए करूं, जितना मेरे से बन पड़े मैं कर दूं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको ये फील ना हो कि पहले से चीजें बदल गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने के बाद चीजें और अच्छे से जाए और अच्छे से मैं उनके लिए करूँ। मेरी मन में यही कोशिश रहती है अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। एंड मेरा मानना है कि ये मैं नहीं करवाती, बहन बेटियां अपनी भाग का लेके जाती हैं। और कई बार कहते हैं कि बहन बेटियों के भाग से ही जो होता है ना भाइयों के घर भरते हैं। तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि उनके ही भाग्य हैं कि हम कर पा रहे हैं, वो अपनी किस्मत का हमसे करवा पा रहे हैं, यही है। बाकी मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, उन लोगों ने हमेशा मेरी हेल्प करी है। एंड बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ का बताऊं तो एज अ बच्चों की तरह उन्होंने मेरी शादी के बाद संभाला है। ऑब्वियसली 10 साल के बड़ी हैं मेरे से, और मेरे घर में मम्मी तो जॉब पे चली जाती थी, तो मतलब मुझे लाने वाली संभालने वाली भी बहुत हद तक वही है। देखो डिस्प्यूट्स हर रिलेशनशिप्स में होते हैं, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, नंद भाभी का झगड़ा, रिश्ता सास बहू का रिश्ता, तो ऐसा होता है कि हर जगह मतलब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुनने के लिए मिलेगा। झगड़े होते हैं, पर झगड़े हो रहे हैं तो सोचो कि अच्छा है कि हो रहे हैं, इसका मतलब कि तुम्हारे रिश्ते जिंदा हैं, मतलब योर रिलेशनशिप इज लाइव। तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे से शिकायतें कर रहे हो, इट्स मीन कि योर रिलेशनशिप इज लाइव। आपके जो रिश्ते हैं अभी जिंदा हैं, क्योंकि जब रिश्तों में शिकायतें नहीं रहती ना, लड़ाई नहीं रहती, झगड़ा नहीं रहता, तो ये समझ लो कि एहसास भी नहीं रहता, वो रिश्ते ही नहीं रहते, उनमें कुछ नहीं बचता फिर। इसलिए मेरा मानना है, मेरे पापा और बुआ वगैरह तो आज भी इतना लड़ते हैं, आज भी मेरा खानदान एक हो जाए तो सारे एक दूसरे से शिकायतें लेके बैठे होते हैं, तूने वो किया था, तब तूने वो किया था, तब तूने ये किया था। एंड आई एम श्योर आप सबकी फैमिली से रिलेट कर पाएगी कि सबके बुआ पापा सब, बुआ पापा मामा बहनें सब आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो शिकायतें करते हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग। मेरे मानने, मेरी मम्मी कहा करती थी कि अच्छा है जितने लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, कम से कम कि आपके पास रिश्ते हैं, तो आप लड़ रहे हो झगड़ रहे हो। तो यही मेरे साथ है, मैं लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, प्यार कर लेती हूँ, बट जो भी है मेरे लिए। और मेरी बहुत छोटी फैमिली है, मेरी इन लॉज के साइड की फैमिली इज वेरी स्मॉल। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ है। देखो रिश्ते से रिश्ते निकालो तो बहुत निकल जाएंगे, लेकिन अगर बहुत नजदीक में देखूं, नजदीकी और रिश्तों में देखूं, तो मेरे पास मेरा परिवार बहुत छोटा सा है। दीपक जी की कोई भाई नहीं है, और दीपक जी की सिर्फ 2 ही सिस्टर, तो कहने के लिए मेरे पास मेरे परिवार के नाम पे मेरी 2 बहनें ही हैं। तो यस, बहुत छोटा परिवार है मेरा और बहुत प्यारा परिवार है, तो नजर ना लगे। एंड यस, इसी के साथ ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट भैया दूज व्लॉग में।
Till then, stay safe, stay healthy and take yourself and love yourself, love your family, guys. सब है तो सब कुछ अच्छा है ना? शिकायतें, प्यार, मोहब्बत सब चलता रहेगा. Stay safe, stay healthy and take yourself. And please do like, share and subscribe this video. Don't forget to like, share and subscribe, okay? Bye bye. जय गोवर्धन बाबा की. Bye bye.